बहुत ही रहस्यमय चीज़ है। देखिए, सभी अपने बच्चों को जहाँ तक भी पॉसिबल हो ये सब चीज़ें दिखाएं, हमारे ग्रंथ पढ़ाएं, श्रीमद् भागवत पढ़ाएं, रामचरितमानस पढ़ाएं, हनुमान चालीसा पढ़ाएं, श्री हरिवंश। तो हम आपको आज बताएंगे कि जो हमारे ग्रंथ होते हैं श्रीमद् भागवत या फिर श्री 84 जी, उन्हें हमेशा कवर करके ही रखते हैं, कभी भी उन्हें निर्वस्त्र नहीं रखते, मतलब कि उनका कवर होना ही चाहिए। तो आइए आपके साथ मैं मिलके बनाती हूँ उनका कवर, तो दिखाती हूँ आपको किस किस का आज मैं बनाऊँगी। ये है श्री 84 जी हैं, इनका हम ये श्री 84 जी हैं, इनका हम आज कवर बनाएंगे, मतलब वस्त्र बनाएंगे। पुस्तक श्री जो हमारे ग्रंथ होते हैं उनके कवर बनाने चाहिए, उनका कवर करके रखना चाहिए। और एक है हमारे पास ये हमारी श्रीमद् भागवत है, जो कि आप सभी जानते हैं हमारे ग्रंथ हैं ये, तो इन्हें भी निर्वस्त्र नहीं रखना चाहिए, हम इनके भी वस्त्र बनाएंगे। तो चलिए सखी, आज मैं आपके साथ मिलके इनके वस्त्र बनाती हूँ। पहले हम श्री 84 जी का बनाएंगे। तो देखिए, ये 84 जी है, ये हमने वेलवेट का एक वस्त्र लिया है, ठीक है, लिया। तो इसका हम श्री 84 जी का फैब्रिक है, इसे हम स्क्वायर में कट कर लेंगे। फैब्रिक ले लिया था हमने, तो श्री 84 जी इस पर रखे, क्योंकि उसको मेज़र करना होता है ना कि कितना हमें चौड़ाई में कितना लेना है और लंबाई में कितना लेना है। चौड़ाई में तो मैंने श्री 84 जी जितना ही फैब्रिक लिया है, बट लंबाई में मैंने लिया है 14 इंच तक। तो 14 इंच लेके मैंने फिर उसको कट कर दिया। अब ये देखो 84 जी और इसमें जा रहे हैं, अब वो श्री 84 ये देखिए, पीछे नोट बांध दी, आगे से मेरे श्री 84 कैसे लगे? पीछे नोट बांध के दिखाओ। ये पीछे नोट, अति उत्तम, अति उत्तम। अच्छी लगे। बना लिया। अब श्रीमद् भागवत का कवर रहता है, जो कि इनका है। इनके लिए मुझे लग रहा है फैब्रिक थोड़ा कम पड़ गया है, बट हम कोई बात नहीं, ऑनलाइन को बताती हूँ इसमें क्या है। इसमें बहुत ही रहस्यमय चीज़ है। देखिए, श्री 84 जी जो एक बार पढ़ लेता है उसे 84 जन्म की यात्रा नहीं काटनी पड़ती, उसका एक ही जन्म होता है। और ये मेरे सद्गुरुदेव भगवान ने बताया है। तो मैं पूरा पाठ तो नहीं करती, प्रतिदिन 12 पद ही पढ़ पाती हूँ। तो 12 पद एक दिन पढ़ती हूँ, तो 7 दिन में 84 पद हो जाते हैं ये मेरे पूरे 7 दिन में। तो उसके अकॉर्डिंग मैं 7 दिन में रोज 12-12 पद करके एक पाठ कर लेती हूँ। अभी कई लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता, तो समझ तो मेरे को भी नहीं आता है। देव भगवान कहते हैं जैसे हमें दवाई डॉक्टर देता है और हमें समझ नहीं आती, हमें नहीं पता होता कि इस दवाई से हम ठीक हो जाएंगे कि नहीं होंगे, बट वो दवाई हम खा लेते हैं ठीक होने के लिए, कि डॉक्टर ने दी है चलो खा लेते हैं और इससे हम ठीक हो जाएंगे, और हो भी जाते हैं ठीक। ऐसे ये श्री 84 जी हैं जो कि हमें गुरुदेव द्वारा दी गई हैं। हमें डेली 12 पद पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसके 11 माला करनी ही करनी होती है श्री शरणागति में। तो हमें चाहे समझ आए या ना आए, हमें पढ़नी है। तो इससे हमारा कल्याण होना ही होना है, और इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मैं तो बिना सोचे समझे, जैसे एक डॉक्टर से दवाई लेके इंसान खाता है ठीक हो जाता है, बस ऐसे ही गुरुदेव ने मेरे को दिया है, मुझे 12 पद पढ़ने हैं और पढ़ने हैं। श्री गुरुदेव की कृपा से ये सब हो पाता है, इन्हीं की असीम कृपा है मेरे पे, जो कि मैं ये डेली 12 पद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ आप सभी ये लोग 12 पद किया करें। जिस भी गई थी उसका भी अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी, कैसे मुझे टोकन मिला और मैं गई, मेरी डॉटर भी गई थी, छोटी बेटी है मेरी, वो भी गई थी। आपको श्री 84 के एक लाइन पढ़ते सुनाती हूँ, बहुत ही आनंद है। जो भी इसको गाता है करता है उसको बहुत ही आनंद आता है। मैं आपको गा के दिखाती हूँ। जोई जोई प्यारो करे सोई मोको भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे, मोको तो भवत ठोर प्यारे के नयन में, प्यारो भरे न चाहे मेरे नैनन के तारे। तो ये मैं रोज पद करती हूँ, और मैं ही नहीं, मेरी बेटी और मेरा बेटा भी करता है। मैंने उनको बचपन से ये संस्कार डाल रखे हैं माला के और
पद गायन के। तो जैसे मैं अब किचन में होती हूँ, वहाँ अपने पद गाती रहती हूँ, कुछ काम कर रही होती हूँ, रसोई करनी होती है, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी करती हूँ, उसके साथ साथ अपने साथ साथ ये पद अपने जरूर गाती हूँ। और ये मेरी श्री चौरासी जी, ये हमारा जीवन है, ये हमारा सार है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो रिद्धि इधर आओ, आती हूँ मम्मा। इनको गा के दिखाओ श्री चौरासी जी का पद। जोई 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 प्यारो करे सोई मोको बावे भावे जोई मोई सोई जोई करे प्यारे मुखो तो हरतो में प्यार के नैन में प्यारो भरे आशियों में नैना के नैना। बस मेरी बेटी को भी एक लाइन ही आती है, पर ठीक है, इसका भाव है। बच्चों को संस्कार दिए जाएंगे, बचपन से ही हम ये चीज़ देंगे तो बच्चों को आगे चल के बहुत अच्छा रहेगा। आजकल की जनरेशन ये सब नहीं कर रही है, और जो कर रहा है उसको दोस्त है ज़्यादा ही भक्ति भाव में है, ये सब चीज़ें करवा रहे हैं, ये सिर्फ गलत है। तिलक लगाना, कंठी पहनना, या भगवान का नाम जप करना, या फिर ग्रंथ पढ़ना, हमारे जो ग्रंथ है। पर मैंने ऐसा नहीं किया। हमारी जो पहले की पद्धति है, भगवान के मेरे बच्चे सुबह जाते हैं, बेटा मेरा दंडवत करके जाता है, बेटी मेरी प्रणाम करके जाती है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जोई जोई प्यारो करे लाइन पद गाते हैं, माला करते हैं। तो ये सब संस्कार मैंने अपने बच्चों को दे रखे हैं। बेटी ही नहीं, ये 5 साल की बेटी है, 4 साल का बेटा है, वो भी पद सुनाता है। जय, इधर आओ, ये मेरा बेटा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश करो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जोई जोई। ओ जोई जोई प्यारो करे सोई मुको भावे जोई सोई जोई करे सोई करे प्यारे मुखो तो हरतो में प्यार के नयन में प्यारो वाले आशियों में नैन के तारे। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश हरिवंश। मेरे बेटे को जितना आता है, भाव से आता है, उतना वो करता है। मैं इसी में खुश हूँ। इसको एक लाइन आती है, अभी बहुत छोटा है, 4 साल का है। मैंने इनको ऐसे संस्कार अभी से ही दे रही हूँ। पता है आजकल तो कल्चर ऐसा चल रहा है कि बच्चों को ये सब चीज़ नहीं दिखाई सुनाई जा रही, ना घर में बताया जा रहा, ना स्कूल में, कोई भी स्कूल में नहीं बताया जा रहा। तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे तो अच्छे संस्कार लेके ही पढ़े, भगवान को जाने कि भैया क्या हिंदू धर्म में है, हम हिंदू हैं, तो हमें पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हमारे ग्रंथ क्या है क्या नहीं। और कई बच्चों को यही नहीं पता कि श्रीमद् भागवत है क्या, और कई बच्चों को 84 जी का तो बिल्कुल भी नहीं पता। तो अभी मैं रिद्धि से पूछती हूँ ये क्या है। रिद्धि कौन सी बुक है बताओ? भागवत गीता। हाँ देखो, श्रीमद् भागवत गीता इनको पता। और जय ये क्या बताओ? श्रीमद् भागवत गीता। हाँ, तो इनको भी पता क्योंकि मैं इनको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, दिखाती हूँ। तो आप सब भी अपने बच्चों को जहाँ तक भी पॉसिबल हो ये सब चीज़ें दिखाएं, हमारे ग्रंथ पढ़ाएं, श्रीमद् भागवत पढ़ाएं, रामचरितमानस पढ़ाएं, हनुमान चालीसा पढ़ाएं, श्री 84 जी पढ़ाएं, इससे बहुत अच्छा होगा। आज हम यही विश्राम लेते हैं, कल हम आएंगे आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंश।